हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेल्स के ऊपर। बिकॉज सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप देखेंगे कि इस दुनिया में जितनी भी कंपनी है उसमें से 90% के सीईओ सेल्स कंपनी से हैं। एक सेल्स प्रोफेशन की इनकम हमेशा कॉमन मैन से हाईएस्ट होती है। बिकॉज किसी भी चीज़ को बेचना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे देने वाला बिजनेस है। आइए सबसे पहले देखते हैं एक्चुअल में बेचना किसे कहते हैं। बेचना और कुछ नहीं, खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच का एक्साइटमेंट का लेन देन है। अगर कोई कस्टमर किसी प्रोडक्ट को लेकर उतना एक्साइटेड हो जाते हैं जितना कि सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को लेकर है, तो कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीद ही लेगा। लेकिन अगर बेचने वाला ही अपने प्रोडक्ट को लेकर एक्साइटेड नहीं है तो कोई और क्यों होगा? क्योंकि बेचने वाला कितनी भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट क्यों ना बेचता हो, लेकिन अगर उसके अंदर ये एक क्वालिटी नहीं है तो वो उसका प्रोडक्ट कभी नहीं बिकेगा। सेल्स एक आर्ट है, क्योंकि एक सेल्स उन लोगों के साथ बिहेव करते हैं जिनके बारे में वो पहले से कुछ नहीं बता सकते। दोस्तों, किसी भी वर्क में प्रोफेशनल होने के लिए अपने डिज़ायर पावर की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन सिर्फ डिज़ायर पावर होने से ही एक इंसान कभी प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं बन सकता। एक क्वालिफाइड डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल स्कूल में उसे एजुकेशन और ट्रेनिंग लेकर क्वालिफिकेशन हासिल करनी पड़ेगी। सेम वैसे ही एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल बनने के लिए आपको पूरी स्टेबिलिटी के साथ प्रिंसिपल ऑफ सेलिंग में साइंटिफिकली क्वालिटी लानी होगी। अब बात करते हैं एक प्रोफेशनल सेलर कौन सी इंपॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 1, स्ट्रांग फीलिंग थॉट्स। मीन्स एक अच्छे प्रोफेशनल के अंदर ये थिंकिंग होती है, कस्टमर पहले कमीशन बाद में। नंबर 2, गुड कम्युनिकेटर। सुनने और समझने की क्वालिटी। इन क्वालिटीज़ के प्रोफेशनल रिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं और क्लाइंट की ज़रूरतों को बहुत ही केयरफुली सुनते हैं और एक राइट सॉल्यूशन देते हैं। अनप्रोफेशनल और मोस्ट ऑफ द सेल्समैन ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, जिससे कस्टमर को फेक लगने लगते हैं और जिसकी वजह से वो अपनी सेल्स खो बैठते हैं। नंबर 3, बिलीफ एंड कन्विक्शन। एक अच्छा सेल्समैन अपने प्रोडक्ट्स में भरोसा रखता है और एक्साइटेड होता है। हर सुबह जब वो उठता है तो अपने कस्टमर को सॉल्यूशन देने के लिए एक्साइटेड रहता है। नंबर 4, अपनी कंपनीज और प्रोडक्ट को एक फ़नी किस्सा शेयर करता हूँ। डॉग फूड बनाने वाली एक कंपनी के प्रेसिडेंट बहुत परेशान थे क्योंकि सेल्स बहुत गिर गई थी। एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब वो हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स को संबोधित कर रहे थे तो इमोशनल हो उठे और उन्होंने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हमारी सेल्स नहीं हो रही है, जबकि मेरे पास पैकेजिंग की अच्छी अरेंजमेंट है और हमारे पास कुछ अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं। हम बहुत सारे एडवर्टाइज भी करते हैं और हमारे पास एक बड़ी सेल्स टीम भी है। फिर भी मैं समझ नहीं पाता कि हमारा डॉग फूड ज़्यादा क्यों नहीं बिक पा रहा है। उतने में एक पर्सन उठा और उसने कहा, सर क्या आपने कभी कुत्तों से पूछा है उनको हमारा खाना अच्छा लगता है क्या? मीन्स ये कि आपको अपनी कंपनीज और प्रोडक्ट के बारे में जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, आपकी प्रॉमिस उतनी स्ट्रांग होगी। नंबर 5, ज़्यादा बोलकर अपनी ज़ुबान से अपना गला ना काटें। मीन्स ये कि कुछ लोग बातचीत करने में बहुत अच्छे होते हैं, बोलने की उनकी क्वालिटीज़ सेल्स करने में उनकी हेल्प भी करती है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि बोलना कब बंद करना चाहिए। बोलने की एबिलिटी एक स्ट्रेंथ है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बोलना वीकनेस बन जाती है। वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं और अपने ज़्यादा बोलने की वजह से वो अपने सेल्स खो बैठते हैं। एक पुरानी कहावत है, सेलिंग इज़ नॉट टेलिंग, और ये आज भी सच है, क्योंकि सेल्स में क्वेश्चन पूछना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द सेल्स पर्सन को ये पता भी नहीं होता कि क्वेश्चन कैसे और क्या पूछा जाए। एक्चुअली क्वेश्चन 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन के आंसर यस या नो में नहीं दिए जा सकते। ये क्वेश्चन कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्या से स्टार्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने रेगुलर ऑपरेशन में इसके यूज़ कैसे करेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, आप इसका यूज़ कहाँ करना चाहते हैं। और अगर क्वेश्चन कैसे और क्या ना हो तो डेफिनेटली क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको कस्टमर की कोई डिटेल चाहिए तो ओपन एंडेड क्वेश्चन का यूज़ करें। ऐसा क्वेश्चन ना पूछें जिससे कस्टमर को लगे कि आप उनकी अंडरस्टैंडिंग और टैलेंट चेक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या प्रोडक्टिविटी को बढ़ आपके लिए ज़रूरी है? क्या सेविंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है? इसके बजाय हमें ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जो पर्सन को सोचने के लिए मजबूर करें। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने कभी नुकसान का अंदाज़ा लगाया है कि ये मशीन आज की मशीन के कंपेयर में 40% स्लो चलती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपको कितना नुकसान हो सकता है अगर आपका डेटा अनसेफ हो? ये सभी क्वेश्चन कस्टमर को उनके प्रोडक्टिविटी को और बेटर बनाने के लिए सोचने पर मजबूर करती है। सेलिंग की प्रोसेस में ओपननेस और तरह की थिंकिंग और फीलिंग को शेयर करने की ज़रूरत होती है। इससे सेल्स की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती है। एक सेलर ये अच्छी तरह जानता है कि बार्गेनिंग का एक तरीका है और कस्टमर ये जानता है कि अगर वो मोल भाव नहीं किया तो वह ठगा जाएगा।
दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाना या स्मार्ट बनना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में सेलर को कभी कस्टमर के साथ बहस नहीं करनी चाहिए और ना ही अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कस्टमर को किसी बात को या चैलेंज को हैंडल नहीं कर सकते तो आप कभी एक प्रोफेशनल सेलर नहीं बन पाओगे। दोस्तों, एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सन बनने के लिए हमें ये भी समझना चाहिए कि वो क्या रीज़न है जिससे सेल्स पर्सन को कभी सक्सेस नहीं मिलती। नंबर 1, सेल्समैन की इससे बड़ी गलतफहमी रहती है कि बिजनेस उनके पास आएगा, लेकिन सेल्स प्रोफेशन में बिजनेस हमारे पास नहीं आता, हमें बाहर जाकर इसे हासिल करना पड़ता है। नंबर 2, नॉन कैरिंग एटीट्यूड। नंबर 3, लेजीनेस। नंबर 4, ये थिंकिंग रखना कि अगर कस्टमर परचेस करना चाहेंगे तो वो खुद कॉल करेंगे। नंबर 5, ओवर कॉन्फिडेंस। नंबर 6, झूठ बोलना, ये बोलना कि हम फॉलोअप करेंगे बट फॉलोअप नहीं करना। अगर आप वर्ल्ड के टॉप प्रोफेशनल से पूछते हैं कि वो अपने आप को एक वर्ड में कैसे डिफाइन करेंगे, देन वो वर्ड होगा अनस्टॉपेबल, मीन्स जिसको रोका नहीं जा सकता। तो दोस्तों, हमें भी लाइफ में कभी रुकना नहीं चाहिए और ना ही कभी हार मानना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।